बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है उसका चैप्टर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.3 जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसके हम पहले 5 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ा और देखा हमने किस तरह से उनका सोल्यूशन निकाला। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो व्यूअर्स, ये मैं बता दूँ कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो हमारे पास इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, मीन टू से नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन होते हैं। इसलिए बी पेशेंट, आप लोग जो है वो फोकस रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका रीज़न बताता हूँ कि जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी शेप क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है तो फिर हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए इसका सोल्यूशन वैसे ही निकालते हैं जैसे हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो देखे कि हम जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फिर चली जाती है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में हमें अगर पता चलता है कि ये नॉन होमोजीनियस है बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, उसे हम होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन क्या यूज होगी। फिर जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी उसको फिर हम सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास सेकंड सब्स्टिट्यूशन होगी। तो जब वो सेपरेबल बन जाएगी फिर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। फिर जो हमने सेकंड सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी उसको यूज़ करेंगे। फिर जो हमने पहले सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी वो यूज़ करके हम इनिशियल जो वेरिएबल है तो इस तरह से जो हमारे पास जो है वो नॉन होमोजीनियस बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन मुमकिन हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये किस टाइप की होती है। ये हम देखते हैं। A differential equation of the form dy upon dx is equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c। इस टाइप या फिर ये हमारे पास समझने के हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन होता है ना उसका मतलब x के की जगह पे x है और x की जगह पे y है। ठीक, यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि ये ax प्लस by प्लस c जो लीनियर इक्वेशन की मोस्ट जनरल फॉर्म होती है ना वो। तो इसी तरह नीचे इस c1 और इस c2 की वजह से ये हमारे पास होमोजीनियस नहीं है। तो यहाँ ऐसे इस यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास जो है वो नॉन होमोजीनियस है बट हम इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस बट reducible होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व मेथड टू सॉल्व। देखते हैं व्यूअर्स किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका नाम हम जो है कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम हम जो है वो बदल करते हैं। तो व्यूअर्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसकी भी फर्दर जो है वो 2 टाइप्स हैं। हमने आसानी के लिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 केसेस जो हैं वो बना देते हैं। तो केस 1 ये समझना बहुत जो है वो अहम है कि
वैसे जरूरी नहीं होता कि आप केसेस ही बताएं, बट सेकंड केस जो है वो उसमें बड़ा आसान काम हो जाता है। तो पहला जो केस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, बट इंशाल्लाह अगर आप फोकस रखेंगे तो आप लोगों को ये भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो केस 1 क्या है? व्यूअर्स देखिएगा, ऊपर x का कोएफिशिएंट है a1 और नीचे x का कोएफिशिएंट है a। आपने इन दोनों की रेशियो ले ली, ठीक है, a1 रेशियो a। इसी तरह आपने y के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी रेशियो ले ली, b1 अपॉन b। अगर ये दोनों जो है ये रेशियोज इक्वल नहीं है, ठीक है, देन अगर आपके पास, फिर देख लीजिएगा, x के कोएफिशिएंट्स की रेशियो और y के कोएफिशिएंट्स की रेशियो अगर इक्वल नहीं आती है तो फिर आपको है जो इसको सॉल्व करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस h। तो व्यूअर्स जब आपके पास नॉन होमोजेनियस है और आपको पता चल गया कि इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजेनियस में, और फिर फर्दर आप देखेंगे ये केस 1 का क्वेश्चन उसको तक होगा जब x के कोएफिशिएंट्स की रेशियो और y के कोएफिशिएंट्स की रेशियो इक्वल नहीं है। मैं एग्जांपल देखिएगा, लेट्स से मेरे पास है 2x प्लस 3y माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 8y प्लस 8। सपोज अब देखिएगा x के कोएफिशिएंट्स की रेशियो 2/3 बन रही है और y के कोएफिशिएंट्स की रेशियो 3/8 बन रही है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये फिर इस मेथड से केस 1 के मेथड से ये सॉल्व होगा, ठीक है। जब हम केस 2 डिस्कस करेंगे उसके लिए भी फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में एग्जांपल्स भी करेंगे। तो फिर इसके में आपने सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। तो अब यहाँ से देखिएगा, this implies that small dy upon dx is equal to d capital Y over d capital X। आप इसका भी डिफरेंशियल ले लें, इसका भी डिफरेंशियल ले लें, ऐसे भी आप देखें h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, इनके डिफरेंशियल्स भी 0 होंगे, डेरिवेटिव्स भी 0, ठीक है। तो व्यूअर्स ये जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, ये देखिएगा क्या बनता है। 1 implies that if small dy by dx की बजाय हमारे पास d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू a1 एज इट इज और स्मॉल x की जगह आ जाएगा कैपिटल X प्लस h प्लस v1 स्मॉल y की जगह आ जाएगा कैपिटल Y प्लस a और प्लस c1 एज इट इज अपॉन a2 कैपिटल X प्लस h प्लस v2 कैपिटल Y प्लस a और प्लस c। क्या किया था, मैंने स्मॉल x और कैपिटल स्मॉल y की वैल्यूज और dy बाय dx की वैल्यूज जो है वो रिप्लेस। अब यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो मैं अलग कर लेता हूँ और कॉन्स्टेंट्स अलग कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स देखिएगा ये a1x, ठीक है, और इधर से प्लस b1y, ठीक है, और ये कांस्टेंट है a1 इंटू h, ये अलग कर देते हैं a1h यहाँ प्लस b1a और प्लस c अपॉन यहाँ से भी वेरिएबल्स हम स्टार्ट कर लेते हैं a2 कैपिटल X प्लस b2 कैपिटल Y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिएगा अगर ये वाले जो हमारे पास है यानी वेरिएबल्स के अलावा जिसको मैंने एनसर्कल किया है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स, सेम इज द केस विद द ये सारे कॉन्स्टेंट्स। अगर ये 0 हो जाए तो फिर ये होमोजेनियस बन जाएगा। क्यों, देखिएगा x की पावर 1 y की पावर 1 ये सारा जो है वो अगर इरेज हो जाए तो फिर ये होमोजेनियस बन जाएगी। सिमिलरली
ये वाला अगर सारा जीरो होते हैं, ये जो मैंने नीचे आंसर कर दिया है, तब ये नीचे भी हमारे पास होमोजीनियस एक्सप्रेशन होगा, ऊपर भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन, नीचे भी होमोजीनियस, तो अल्टीमेट में ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं। ठीक है, तो फिर मैं लिखने जा रहा हूँ कि 2 will be homogeneous differential equation if this term will say a1x a1h plus b1k plus c1 ये भी जीरो हो, एंड a2h plus b2k plus c2 ये भी जीरो। अब आपने ये जीरो रखे, आपने जो अपने पास से अननोन्स इंट्रोड्यूस करवाए, दोज आर एच एंड के। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर, सॉल्विंग अबव टू, we can get values of h and k। इन दोनों की वैल्यूज हम इजीली निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग। ठीक है भैया, आई वांट टू चेंज द तो भैया यहाँ पे हमारे पास जो है h और k जो है इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब जब h और k की वैल्यूज निकालेंगे, उन वैल्यूज के लिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों जो है ये डेफिनेटली वैनिश हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो 2 again implies that b capital Y upon b capital X is equal to a1x plus b1y upon a2x plus b2y is homogeneous differential equation। सो इस तरीके से व्यूअर्स जी हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए इसको एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया एंड solve this above equation by using previous method। कि वो क्या है प्रीवियस मेथड, कि आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे आप सेपरेबल करें। ठीक है, सेपरेबल बना के आप इसको इंटीग्रेट कर दें और फिर लास्ट पे आपका जो है वो सॉल्यूशन है उसे आप अगेन सब्स्टिट्यूशन करके दोबारा इनिशियल वेरिएबल्स में आप। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 के ऊपर, और इसका जो मेरे पास क्वेश्चन है वो मैंने चूज किया है क्वेश्चन नंबर 15। पहले 14 क्वेश्चन में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व किया, और उसके बाद फिर हमने इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को भी यूज करके हमने मतलब जो जनरल सॉल्यूशंस थे उनको हमने स्पेसिफाइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। तो अब हम जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करने। उसके लिए मैंने जो क्वेश्चन चूज किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ। एस.एम. यूसुफ की बुक जो लिखी हुई है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप अगर देखना चाहें तो वहाँ से आप जो है उसका लेटेस्ट जो एडिशन है उसमें आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. What is that? dy upon dx is equal to x plus dy minus pi upon x minus y minus pi. So this is your given differential equation which is going to be solved। व्यूअर्स आप देखिएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऊपर जो है वो हमने अभी देखा नॉन होमोजीनियस, उस टाइप का ये एक्सप्रेशन ऊपर गिवन है, नीचे उसी टाइप का है। ठीक है, तो फिर इसके सॉल्यूशन के लिए मैं लिख रहा हूँ फिर
given differential equation is non-homogeneous and reducible to homogeneous differential equation। ठीक है, तो किस तरह से फिर हम इसे रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 दैट इज 1, x का कोफिशिएंट a1, ठीक, और व्हाट इज द कोफिशिएंट a2 ऑफ x इन द डिनोमिनेटर दैट इज a2, ये हमारे पास 1 है। तो यहाँ से आप देखिएगा a1 अपॉन a2 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और सिमिलरली आप देखें कि b1 की वैल्यू यानी y का जो कोफिशिएंट इन न्यूमरेटर इज b और b2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है इन द डिनोमिनेटर द कोफिशिएंट ऑफ y इज -1। तो यहाँ से आप देखिएगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन -1 दैट इज 1। तो a1 की a2 के साथ जो रेशो है वो b1 और b2 के साथ जो रेशो है उसके इक्वल नहीं है। लिख लेते हैं since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so this question must be solved by case 1। उसके लिए फिर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, so put small x is equal to capital X plus h and small y is equal to capital Y plus k। तो यहाँ से क्या पता चला फिर, स्मॉल by upon bx is equal to b capital Y upon b capital X। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये फिर क्या बन गई, 1 implies that b capital Y upon b capital X is equal to x की जगह पे क्या आ जाएगा व्यूअर्स, कैपिटल X प्लस h प्लस 3 एज इट इज, और फिर स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k आ जाएगा और फिर लास्ट पे -5 एज इट इज अपॉन स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h माइनस और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k आ जाएगा और फिर लास्ट पे माइनस। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, वेरिएबल्स की वाली टर्म्स हमने पहले लिखी थी और कांस्टेंट वाली बात। और देखिएगा x प्लस 3y के साथ क्या आ जाएगा, v2 से x प्लस 3y और ये देखिएगा फिर h यहाँ से और प्लस 3k यहाँ से और ये -5 एज इट इज अपॉन x माइनस y और प्लस h और ये माइनस k और ये माइनस। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए वेरिएबल टर्म्स के अलावा ये हमारे पास जो टर्म्स हैं, अगर ये ऊपर वाली और नीचे वाली जो है ये दोनों टर्म्स अगर जीरो हो जाती हैं तो फिर ये हमारे पास एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो लिखते हैं विल बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ यहाँ पे लिखते हैं if h plus 3k minus 5 is equal to 0 and h minus k minus 1 is equal to 0। तो व्यूअर्स आपने देखा इन हमारे पास वेरिएबल टर्म्स के अलावा सारी की सारी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो अगर सारी जीरो हो जाती है तो अब इनको हम देख लेते हैं h और k की वैल्यूज के लिए। तो अगर हम इन्हें डायरेक्ट ऐड करें तो देखिए ये सॉरी सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये तो व्यूअर्स ये दोनों कट हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा फिर 3k प्लस k 4k और ये -5 और ये +1 हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से व्यूअर्स k की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब ये k की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो
तो इसका मतलब ये होगा कि h -1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट जो h की वैल्यू है वो -1 और -1 -2 राइट पे इसे ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो h की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये हमने जो इंट्रोड्यूस करवाए थे कॉन्स्टेंट्स अननोन्स उनकी वैल्यू भी अपने पास आ गई। अब इन दो वैल्यूज को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये सारे का सारा कांस्टेंट वाला फैक्टर, ये वाला सारे का सारा कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट फैक्टर्स वैल्यू हो जाएंगे। वैसे भी देखेंगे इसको भी न्यू रखा है, इसको न्यू रखा है, तो इसको हम नाम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम d capital Y upon d capital X is equal to x plus 3y upon x minus 1। अब ये देखिए होमोजेनियस है, ठीक है, इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये होमोजेनियस है तो अब हमारे जो पिछले 5 लेक्चर्स हैं वो काम आएंगे। अब हम होमोजेनियस को बनाएंगे सेपरेबल, उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो अगर आपको उसको भी अच्छे से समझना है तो आप मेरे एक्सरसाइज 9.3 का जो पहला लेक्चर है उसे आप देखें, ठीक है। दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, जैसे जैसे आप देखेंगे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे आपको देख पाएंगे, ठीक है। सो इसका नाम हम रख देते हैं इसकी इक्वेशन नंबर ये है, ठीक है। तो फिर इसमें होमोजेनियस के लिए आपको पता होगा पुट y, सॉरी यहाँ पे स्मॉल y नहीं, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल y है, ठीक है। तो पुट कैपिटल Y इज इक्वल टू Vx implies that dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? हमारा मकसद है कि ये अगर होमोजेनियस बन गई है, हमने इसका सॉल्यूशन अगर देना है तो हमें इसे सेपरेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास इससे dy अपॉन dx की जगह आ गया x प्लस v dv अपॉन dx इज इक्वल टू x की जगह x ही रहेगा प्लस 3y की जगह vx आ जाएगा अपॉन x की जगह x ही रहेगा माइनस y की जगह पे हमारे पास vx आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए व्यूअर्स यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से x कॉमन, तो इन साइड हमारे पास बना 1 प्लस 3v अपॉन, यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो इन साइड हमारे पास बनेगा 1 माइनस, ठीक है व्यूअर्स। तो ये x जो है इस x को कट करेगा। अब ये हमारे पास जो है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास था v, सॉरी x लगाया, ठीक है, और यहाँ पे अब इस v को हम राइट पर देख सकते हैं, तो हमारे पास बना x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 3v अपॉन 1 माइनस, ठीक है व्यूअर्स। और ये वाला भी प्लस था राइट पे जाके माइनस हो गया। अब हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। एक चीज हम ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास k की वैल्यू 1 आ चुकी है और h की वैल्यू 2 आ चुकी है। दूसरी चीज हम ध्यान में रखते हैं कि x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h है, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, ठीक है। तो ये एक सारा जो है मैं इरेज करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो व्यूअर्स जब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस v, एलसीएम आएगा और ये हमारे पास है 1 प्लस 3v और ये 1 माइनस v को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस v टाइम्स 1 माइनस, ठीक है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास बना 1 प्लस 3v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, ठीक है। अब इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस v।
तो अब देखिए सेपरेबल बन गई है, ये एक्स वाले हम राइट पे ले जाते हैं, बी वाले लेफ्ट पे ले जाते हैं, तो ये सर्कल हमारे पास बन गई। देखिए ये बी प्लस वन ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है, ओवर वन माइनस बी एक्स, ठीक है। तो व्यूअर्स हम अब इसको लेफ्ट पे ले जाते हैं, बी टू से वन माइनस